वेलकम टू डाउटलेस लर्निंग। हाँ जी बेटा, मैं आपको 20 एक्सरसाइज चैप्टर हमारे पास जो सिलेंडर कोर एंड स्फीयर चैप्टर है उसमें से मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पिक करके आपको करवा रही हूँ। और इसमें से मैंने आपको 12th क्वेश्चन करवा दिया हुआ है, 13 क्वेश्चन करवा दिया है। 12th क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है कि जैसे ये आपके लिए डाउट क्लियर करेगा अगर मैं आपको करवाऊँगी, और इसको बड़े ही ईजी मेथड से करवाऊँगी। ठीक है बेटा, चैप्टर को पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर एंड करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर ऑफ द थिन मेटल शीट required to make a hollow and closed cylinder box of diameter 20 centimeter and height 35 centimeter, given that width of the metal sheet is 1 meter. Find the cost of the metal sheet at the rate of ₹56 per meter. उसने क्वेश्चन में, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर, हमने मिनिमम लेंथ निकालनी है सेंटीमीटर में। जैसे हमारे पास कोई डेसिमल में आंसर आ रहा है, जैसे 36.44 आ रहा है, तो हमने उसका होल नंबर लेना है, 36 हमने काउंट कर लेना है। ठीक है, और हमने उस शीट को ऐसे रोल करना है या ऐसे बनाना है कि वहाँ उस शीट से हमें एक होलो और एक क्लोज सिलेंडर बॉक्स बने, जिसका डायमीटर हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ आल्सो गिवन 35 सेंटीमीटर। गिवन दैट द विड्थ ऑफ द, और हमें विड्थ भी गिवन है। ठीक है बेटा, ओके। सबसे पहले हम हाइट लिख लेते हैं। हाइट ऑफ मेटल शीट 35 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर भी गिवन हमें, डायमीटर हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो यहीं से हम रेडियस निकाल लेते हैं 10 सेंटीमीटर। विड्थ 1 मीटर गिवन है। सबसे पहले हम यूनिट सेम करते हैं, 1 × 100, आंसर इज 100 सेंटीमीटर। अब देखो उसने बोला है एरिया ऑफ मेटल शीट, वो किसके बराबर होएगी? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr एंड r+h, और एरिया ऑफ मेटल शीट का बराबर वो लेंथ इंटू विड्थ। हमारे पास लेंथ नहीं गिवन है क्योंकि हमने मिनिमम लेंथ ही निकालनी है। इंटू 100, 2 × 22/7 इंटू 10 + 35, 2 × 22 × 10 × 45/7 × 100। ये काट दो, 2125 5159। ओके, तो हमारे पास 22 × 9 / 7 और डिवाइड करके हमारे पास 28.28। और हमें पहले ही बोला क्वेश्चन में फाइंड द मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर एंड करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। तो नियरेस्ट होल नंबर हमारे पास क्या आ रहा है? 28। तो आंसर इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया हमारे किसके बराबर है? विड्थ इंटू लेंथ। तो लेंथ हमारे पास आ गई है 28 × 100, आंसर इज 28 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द कॉस्ट। अब हमने कॉस्ट निकालनी है, लेकिन कॉस्ट हमने पर मीटर स्क्वायर में निकालनी है। तो कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2800 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर को मीटर में किया तो 100 से डिवाइड किया, देन फिर सेकंड सेंटीमीटर को मीटर में किया
तो फिर 100 से डिवाइड किया, तो आंसर इज 0.28 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट हमारे पास कितनी है 56, हम इसको 0.28 मीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर इज 15.68। ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड, कहता वो मेटल शीट हमें चाहिए जिसमें से 10% अगर वेस्ट या कटिंग और ओवरलैपिंग एक्सेट्रा, किसी भी, अगर हम ओवरलैप कर रहे हैं तो वेस्ट हो गई, अगर हम कटिंग कर रहे हैं तो वेस्ट हो गई। तो हम मान लेते हैं हमारे पास शीट कितनी है, जो टोटल शीट रिक्वायर्ड हुई है हमारे पास, रिक्वायर्ड x है, तो इसका 10% वेस्ट हुआ ना, तो x में से 10% ही x का निकाल लेते हैं। वो किसके बराबर होगा, जो हमारा आंसर है 2800। ठीक है। x माइनस 10/100 इज इक्वल टू 2800। यहाँ से 0 काट लो, 10 माइनस 1/10 2800, x इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10 2800। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 9x अपॉन 10 इज इक्वल टू 2800। ठीक है। x इज इक्वल टू, हाँ जिसको सॉल्व करके आएगा 3111 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो मिनिमम लेंथ निकालनी थी। ठीक है। उसके बाद हमने लेंथ को एरिया में यूज़ करके लेंथ इनटू विड्थ का फॉर्मूला लगा के हमने एरिया निकाल लिया। फिर वो एरिया हमने यूज़ करके तो नेक्स्ट हमने मेटल शीट जो वेस्ट हुई है वो हमने निकाल ली। ठीक है। तो कॉस्ट भी हमने निकाल ली इसमें, और एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड, कितनी मेटल शीट रिक्वायर्ड, क्योंकि आंसर तो हमारे पास 2800 आ रहा था, उसको हमने इक्वल करके 10% जो वेस्टेज हुई है उसके इक्वल करके हमने वेस्टेज भी निकाल ली। ठीक है। और आपको बड़ी अच्छी तरह से ये समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है बेटा तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये चीज़ हमें रिपीट चाहिए या इसमें से हमें ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बेटा वो दोबारा रिपीट करवा दूँगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।